लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट। पंजाबी, मलयाली व तेलुगु फिल्मों की एक्ट्रेस सोनिया मान ने कहा है कि वो जितना सुरक्षित खुद को किसान आंदोलन के बीच टीकरी बॉर्डर पर महसूस करती हैं उतना शायद अपनी गली में भी नहीं होंगी। हिसार में नई ताजा न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सोनिया मान ने ये बात टीकरी बॉर्डर पर बंगाल से आई एक्टिविस्ट के साथ हुए रेप की घटना के बारे में पूछे जाने पर कही। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वे खुद वहां 5 महीनों से रह रही हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। किताबों में ना खो जाए आपके बच्चे का बचपन, कहीं खुद से अनजान न रह जाएं ये नन्हे मन, इसलिए देते हैं हम इन्हें अपनापन। हम हैं लिटिल किंगडम स्कूल। So why not choose Little Kingdom School, तोशाम रोड, हिसार। हेरिटेज ऑफ एक्सीलेंस फॉर योर चाइल्ड, जो आपके अपने शहर में 22 वर्षों से अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। टुगेदर वी अचीव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। देखिए, कोई रेप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं पिछले 5 महीने से हूँ और 5 महीने से एक रिस्पेक्टफुली मेरे, चाहे हरियाणा के भाई हों चाहे मेरे पंजाब के भाई हों, बहुत ही इज्जत देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। चाहे मैं आधी रात को भी किसी के स्कूटर के ऊपर बैठ के जाती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। वजह है कि मुझे अपनी सिटी में फिर भी डर लग सकता है कि मैं रात को किसी के पीछे बैठ के जाऊँ। इतने काम करने होते हैं, सारा दिन इधर उधर जाना होता है, तो आप किसी के भी बाइक के पीछे चले जाते हो। मेरे साथ तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज़रूर कोई बदतमीज़ी होती है, हुई होगी आपस में, वो किसान आंदोलन की बात नहीं है। वो तो बाहर में आप आम जिंदगी में भी जी रहे हो। आम जिंदगी में भी कोई लड़का आपके साथ बदतमीज़ी कर सकता है तो लड़की चांटा मार सकती है आगे से, ठीक है। वो बात तो आम जिंदगी में भी होती है। तो किसान आंदोलन में तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो किसान आंदोलन के साथ एसोसिएटेड है, राइट। बाहर से भी आ सकते हैं शरारत करने के लिए। वैसे भी गवर्नमेंट का पूरा जोर लगा हुआ है किसी तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए। तो चाहे वो किसी भी तरह के ये नाम देते हैं हमारे किसान आंदोलन को। नेशनल मीडिया ने तो वैसे भी हद पार कर दी है। एक मीडिया को कम से कम अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल होना चाहिए। किसी भी इंसान को इतना गलत नहीं दिखाना चाहिए जितना वो गलत दिखा रही है कंटिन्यूसली किसान आंदोलन के बारे में, तो वो नहीं करना चाहिए। हमारा तो खुद का फेसबुक बंद करने तक गए हैं कि हम दिखा रहे हैं वहाँ पर। हम जो सच बोलते हैं हम सच दिखाएंगे और किसानों के साथ खड़े हैं तो खड़े रहेंगे। सो मैं इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ क्योंकि मैं पिछले 5 महीने से हूँ, मैं वहाँ ही रहती हूँ बॉर्डर के ऊपर। मेरे को जितनी रिस्पेक्ट और इज्जत किसान लीडर, किसान लोगों से मिलती है और मुझे नहीं लगता मुझे आम जिंदगी में वहाँ कहीं और मिली होगी। हिसार में किसानों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद घायल हुए किसानों से मिलने के लिए हिसार पहुंची सोनिया मान सबसे पहले रामायण टोल प्लाजा पर गई और वहां बैठे किसान आंदोलनकारियों से मिली। वहां कुछ घायल किसानों का उन्होंने हालचाल जाना। इसके बाद वह पास ही के एक गाँव में उस घायल महिला से मिलने पहुंची जिसे इस झड़प के दौरान सिर पर काफी चोट लगी थी। घायल महिला से सोनिया मान ने हालचाल जाना और अपनी तरफ से 11,000 रुपए की मदद भी की। इसके बाद वह चंडीगढ़ रोड स्थित टोल प्लाजा पर भी गई और वहां भी कुछ घायल किसान आंदोलनकारियों से मिली। इस हिंसक घटना पर सोनिया मान ने कहा कि पुलिस ने जिस तरह से किसानों पर अटैक किया है वो गलत है, ये इंसानियत वाली बात नहीं है। सीएम और बीजेपी का जब विरोध हो रहा है तो उन्हें जनता के बीच में नहीं आना चाहिए। कम से कम उन्हें अपने वोटों का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इन्हीं लोगों से वोट मांगने भविष्य में वो जाएंगे। सोनिया ने साथ ही कहा कि पुलिस कर्मियों को किसानों को पीटने के बजाय उनकी रक्षा करनी चाहिए। बहुत ही शर्मनाक बात है कि पुलिस ने ऐसे इस तरह से अटैक किया है किसानों के ऊपर और ख़ास करके लेडीज़ के ऊपर। आज मैं वो लेडी के घर पे विज़िट करके आई हूँ। उनके सर के ऊपर जिस तरह से चोट लगी हुई थी और उनकी नस कट गई थी सर की, और विच इज़ वेरी रियली डेंजरस। और बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैंने विज़िट किया टोल टैक्स के ऊपर, जिनके यहाँ डंडे मारे हैं ज़ोर से और पैरों पे भी चोट लगी है। कहीं उनको आंसू गैस के गोलों की वजह से मतलब हाथ भी जल गया है, पैर जले हुए हैं। ये बहुत ही ये इंसानियत वाली बात नहीं है। अगर देखा जाए तो बीजेपी का विरोध हो रहा है, खट्टर जी का विरोध हो रहा है, तो उनको पब्लिकली विजिट्स नहीं देनी चाहिए। उनको पता है इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, इस टाइम पर वो ना आए। जब किसानों का गुस्सा इतना है उनके प्रति तो उनको नहीं आना चाहिए बाहर अभी फ़िलहाल। तो वैसे भी पब्लिक, ये डेमोक्रेसी है और एक वोट से आप वोट्स दे के ही तो आप अपना सीएम भी कैंडिडेट बनाते हो या फिर एमएलएस बनाते हो, एमपी बनाते हो। तो जब पब्लिक को ही नहीं पसंद है तो इस टाइम पे बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। और पुलिस प्रशासन से मेरी ये विनती है कि आफ्टर ऑल हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, आज खट्टर की सरकार है, कल को किसी और की सरकार आ जाएगी, बट आप
एंड ऑफ द डे अपनी फैमिली में जाओगे, आपका परिवार है, आपकी माँ है, आपके बाप हैं। तो हम एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये जो किसान बैठे हैं सरहदों पे, तो हमारे हक़ों के लिए बैठे हैं और अपनी बात रखने के लिए बैठे हैं, तो हमें उनका साथ देना चाहिए इस टाइम पर। हमें अपनी सिर्फ वर्दी का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, बट वर्दी ये किस लिए है? किसानों के लिए, उनकी और हमारी सुरक्षा के लिए, ना कि हम पे ही वार करने के लिए। सो बेनती यही करते हैं कि पुलिस प्रशासन को किसानों का साथ देना चाहिए। जय जवान जय किसान का नारा लगता है और यही नारा बुलंद रखना चाहिए उनको सबसे आगे, और किसानों की सुरक्षा करनी चाहिए, ना कि ये पॉलिटिशियंस की सुरक्षा करनी चाहिए जो लोग हमें लूट के खा गए और जिनकी वजह से आज हम सड़कों पे बैठे हैं। कोरोना महामारी के समय में किसान आंदोलन को स्थगित करने के सवाल पर सोनिया ने कहा कि किसान आंदोलन को स्थगित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस आंदोलन में कहीं भी कोरोना नहीं फैल रहा। सरकार को कोरोना से निपटने के लिए बेहतर प्रबंधन करने चाहिए। उन्होंने एक बात ये भी कही कि हरियाणा में पैदा होने वाली ऑक्सीजन हरियाणा को ही मिलनी चाहिए, ना कि दूसरे राज्यों में भेजना चाहिए। देखिए, किस लिए स्थगित किया जाएगा? क्यों? क्योंकि मैं पिछले 5 महीने से टिकरी बॉर्डर पे हूँ, मुझे तो कोरोना नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई डिवाइन एनर्जी है वहाँ आंदोलन में, और जहाँ अन्नदाता बैठा है जिसकी आप 2 वक्त की रोटी आप रात को खाते हो, इतनी खून पसीने की कमाई की, तो हम लोगों को तो कुछ नहीं हो रहा। उन लोगों को हो रहा है जो घर पे अपने आप की ज़्यादा सुरक्षा कर रहे हैं और जो कैद रह रहे हैं। होगी कोरोना बीमारी, होगी, हम मानते हैं होगी, बट अपना एक कैसे कहते हैं, अपना ध्यान रखो, उस तरीके से चलो। बट जो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतनी परवाह है, और आप पीछे बंगाल के इलेक्शंस का भी हाल देख रहे थे, किस तरीके से अपने इलेक्शंस को प्रमोट किया जा रहा था, वहाँ पे कोरोना क्या बात है? कोरोना भाग थोड़ा ना गया था। बाहर से बाहर की कंट्रीज़ ने जो हेल्प भेजी थी सिलेंडर्स की, इंडिया में इतनी भूखमरी हो चुकी है कि हमें बाहर की कंट्री से सिलेंडर लाना पड़े, और वो सिलेंडर लेके काफ़ी 1 हफ्ता तक वो एयरपोर्ट पे पड़े रहे हैं। तब ये इलेक्शंस पे इनका ध्यान था, वो लोगों तक नहीं पहुंच सके वेंटिलेटर्स। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो हरियाणा में जो कि ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं, इनकी ऑक्सीजन बाहर क्यों भेजी जा रही है? जब हरियाणा में ही ऑक्सीजन नहीं है हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करनी चाहिए, हमारे पीएम साहब से भी, जो जिस स्टेट में ऑक्सीजन के प्लांट हैं, कम से कम उस स्टेट को पहले संपूर्ण कर लो, हॉस्पिटल्स में भेज लो। यहाँ की ऑक्सीजन उड़ीसा में ना भेजो, यहाँ की ऑक्सीजन यूपी में ना भेजो, ये ऑक्सीजन यहाँ पे ही पहले बटनी चाहिए, हॉस्पिटलों में होनी चाहिए, और ताकि पेशेंट को किसी तरीके की तंगी ना आए। हम देख रहे हैं कोई डिसिप्लिन नहीं है, हरियाणा की ऑक्सीजन बाहर जा रही है, बाहर की ऑक्सीजन यहाँ आ रही है। ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। पहले हरियाणा की सारे हॉस्पिटल्स को सिस्टमाइज तरीके से करके यहाँ की ऑक्सीजन को पूरा यूटिलाइज करना चाहिए। अगर यहाँ पूरी ऑक्सीजन पड़ जाती है तो बचती है, तो फिर अपनी साथ वाली स्टेट को हेल्प करना चाहिए। ये ऐसे नहीं करना चाहिए कि इधर की ऑक्सीजन उधर जा रही है, उधर की ऑक्सीजन इधर आ रही है, और कई पेशेंट ऑक्सीजन की वजह से मतलब उनकी मृत्यु हो रही है इस टाइम पर। वो नहीं होनी चाहिए। एक डिसिप्लिन है, और वो तो चलो किसान आंदोलन तो हमारा चल रहा है, 3 कृषि कानून जो हमें नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, बट हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, वो किसी तरीके से गवर्नमेंट चलाने के मामले में भी फेल हो गए हैं इस टाइम पर। जब कोरोना की मेडिसिन आई थी शुरुआत में, उन्होंने बाहर की कंट्रीज़ को भेज दी, जैसे कि हमारे पास तो बहुत मेडिसिन थी। सबसे पहले तो हमारी कंट्री को पहले वैक्सीनेट करना चाहिए था सभी को, उस टाइम पर माहौल जब ठीक था, और उसके बाद 1 साल हो गया पूरा जानते हैं कोरोना महामारी को, अभी तक इन्होंने कोई डिसिप्लिन नहीं बनाया, वेंटिलेटर्स का कोई हॉस्पिटल का प्रबंध नहीं किया, जबकि तब भी पता था कि वेंटिलेटर्स चाहिए। अब बोल रहे हैं 3rd फेज आने वाला है, तो उसके लिए भी तो गवर्नमेंट को पूरा प्रबंध पहले से करके रखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट अपील तो यही है कि हरियाणा की ऑक्सीजन प्लांट की जो ऑक्सीजन है हरियाणा के हॉस्पिटल में जानी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। जब तक यहाँ की जरूरत यहाँ पूरी ना हो जाए, पंजाब की भी ऐसे ही होनी चाहिए। ये एक रूल बन जाना चाहिए, ताकि कोई भी किसी भी इंसान को ऑक्सीजन की वजह से उसकी मृत्यु ना हो। सोनिया मान ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री द्वारा कोरोना महामारी में लोगों की मदद पर कहा कि जिससे जितना हो पा रहा है वो उस हिसाब से मदद कर रहा है। सिख समाज पूरी तरह से जन सेवा में लगा हुआ है। देखिए, जितना कलाकारों से हो पड़ रहा है वो उतना कर रहे हैं। सिख की अगर आपने बात की है, गुरु का लंगर लगा हुआ है, और हमारे तो सिख धर्म में बाबा नानक जी ने
हमारे गुरु ने 10 रुपए का लंगर लगाने के लिए बोला था। कोई भूखमरा नहीं मर सकता। हमारे पंजाब में 24 घंटों लंगर लगता गुरुद्वारों में, गोल्डन टेम्पल में हम शिबीर लगाते हैं। तो यहाँ पे भी लंगर की खाने पीने की कोई कमी नहीं है। अगर हम जितना हमारी सिख कौम से हो पाता है, ऑक्सीजन का हो पाता है, किसी चीज़ का हो पाता है, हम तो कर रहे हैं। आज आंदोलन में भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी आगे ये नहीं हम देखते कि हरियाणा है कि पंजाब है। हम एक इंसानियत के तौर पे जो हमारे गुरु साहब ने हमें सिखाया वो हम सभी की हेल्प कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। बट बेसिकली जो एक गवर्नमेंट किस लिए बनती है, एक पूरा एक डिसिप्लिन अच्छे तरीके से सारे सेक्टर्स को मेंटेन कर सके। अगर गवर्नमेंट उन सेक्टर्स को मेंटेन ही नहीं कर पा रही है इस टाइम पर और इतनी बड़ी महामारी में, तो फिर वो गवर्नमेंट फेल है इस टाइम पर। तो जो कुछ पॉइंट थे जो हमें लगे कि ऐसे होने चाहिए वो होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार।